अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 6। इसमें क्या वो पूछ रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स यूजिंग द फैक्टर ट्री एंड राइट आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। यानी कि इसमें सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, फिर इसको फैक्टर ट्री के तरीके से लिखना है और उसके बाद जो आंसर है वो इंडेक्स नोटेशन में देना है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, पावर के साथ लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमें 28 दिया गया है तो हम 28 का मालूम करते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह से, सबसे पहले कौन सा लगाना है इस पर हमने 28 में कौन सा लगाना है भाई। हाँ, तो इसमें 2 का टेबल भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। और 2 के साथ 2 कितनी मतलब लगाएंगे हम, 2 14 ज़ा 28, सही है। इसके अलावा भी टेबल लग सकते हैं। अब देखें 2 जो है ना वो मज़ीद आगे नहीं जा सकता, और लेकिन 14 जो है इसके मज़ीद फैक्टर बन सकते हैं, तो हम इसके और फैक्टर बनाएंगे। अब इसके कितने फैक्टर बन जाएंगे, 2 7 ज़ा 14, सही है ना। इसमें मल्टीप्लाई बीच में लिख लें। और अच्छा, ये 2 जो है ना ये आगे नहीं जा रहा, लेकिन हम इसको एज इट नीचे ले आएंगे। अब ये देखें 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28। तो इस तरीके से हमने इसके ट्री बना लिए। तो अब इसको सबसे पहले तो हम इस तरीके से लिखते हैं, प्राइम फैक्टर इसके लिखते हैं। फिर उसके बाद हमने इसको क्या करना है, वो इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो अब 2 कितनी टाइम है, 2 है 2 टाइम, और 7 है 1 टाइम, बस यही इसकी होगी इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमें 136 के वो मालूम करने हैं, फैक्टर ट्री बनाने हैं, ठीक है। तो इस पे 2 का टेबल भी लगा सकते हैं, 4 का भी लगा सकते हैं, और भी कोई टेबल जाते होंगे वो भी लगा सकते हैं। हम सबसे पहले कौन सा टेबल लगा रहे हैं, 4 का लगा रहे हैं, सही है। तो 4 यहाँ पे लिख दिया, कितनी टाइम टेबल लगा है वो यहाँ पे लिख देते हैं। 4 2 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16, ठीक है ना। तो फिर नहीं, 4 3 ज़ा 12 होता है, सही है। 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16, सही है। 34 टाइम चला गया। अभी देखें इसके भी हम मज़ीद बना सकते हैं ट्री आगे। तो इसका हम 2 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 34 के भी हम और बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। अब इसमें कौन कौन सा जा सकता टेबल, 34 तक 2, एक तो 2 का जा सकता है, तो 2 का लगा देते हैं, सही है। तो 2 कितनी टाइम जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, सही है। तो बस इसके बन गए। अभी हम इसके अंदर मल्टीपल भी लगा सकते हैं। आप देखें, आप इनको मल्टीपल करके देखेंगे तो 136 ही आएगा। ये तो हो गया फैक्टर ट्री की शेप में हो गए। और इसके बाद उनकी इंडेक्स नोटेशन भी बतानी है। तो इंडेक्स नोटेशन में हम इनको निकाल के से लिख लेते हैं। 2 3 टाइम था और 17 1 टाइम था, ठीक है। तो अब 3 कितनी टाइम है, 3 टाइम है 2, तो उसके ऊपर पावर कितनी आएगी 3, इंडेक्स नोटेशन होगी इसकी 3, और 17 1 टाइम है तो उसके ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें नेक्स्ट जो है इसमें 80 की हमें मालूम करने हैं फैक्टर। तो 80 के फैक्टर हम मालूम करते हैं, इसको ट्री की शेप में लिख लेते हैं। तो ना सबसे पहले क्या करना है, हाँ, कौन कौन से टेबल हम लगा सकते हैं, इसका 2 का टेबल भी लगा सकते हैं, 5 का भी लगा सकते हैं, 10 का भी लगा सकते हैं। तो अगर आप 2 का टेबल लगाएं तो सबसे पहले जैसे हम 2 40 ज़ा 80, सही है ना। तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है। अभी 2 का टेबल तो मज़ीद आगे नहीं जाएगा, लेकिन ये वाले इसके मज़ीद फैक्टर बन सकते हैं। ये बीच में क्रॉस के निशान में लगाते रहें आप, ठीक है। तो 2 10 ज़ा, अब 2 का टेबल कितनी मरतबा जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 20 आ गया, ठीक है। तो अभी ये इसको एज इट हम ऐसे लिख लेंगे, इसको ऊपर नहीं छोड़ना। तो ना अब फिर क्या है, अब ये तो 2 2 आगे नहीं जाएंगे, ये 20 जो है ना इसके और फैक्टर बनेंगे,
सही है। तो अब अभी 2 का भी बन सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका 5 का लगा लें टेबल तो 5 4 ज़ा 20 हो गया। सही है। अभी इनको हम नीचे वापस लेकर आते हैं। सही है। अभी हम ये जो 4 है ना, इसके मज़ीद बनाएंगे, इसके और फैक्टर बन सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, इसके मज़ीद बन गए। अभी हम इनको भी एज इट लिख लेंगे। सही है। अभी इनके हमने वो लगाने हैं, ये तो हमने इनका ट्री की शेप में प्राइम फैक्टर मालूम कर लिए। फिर अभी इनका पावर नोटेशन बतानी है। तो 2 कितनी टाइम है, हमने यहाँ पे लिख लेते हैं 2 3 टाइम है। सही, तरतीब से 4 टाइम है। ठीक है। उसके बाद 5 जो है 1 टाइम है। तो हमें 2 के ऊपर इसकी पावर कितनी लगाने हैं, 1 2 3 4, तो 4 टाइम हम ऊपर लगा देंगे। और इसके बाद 5 कैसे लिख देंगे, यही होगी इसकी इंडेक्स नोटेशन जो हमने मालूम की है। ओके। नेक्स्ट नंबर है 130। हमने इसके मालूम करने हैं फैक्टर। तो ट्री की शेप में बनाना है, इसको अंडर लाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी हम 130 पे कोई भी टेबल लगा सकते हैं। 2 का लगा सकते हैं, 5 का लगा सकते हैं, 10 का लगा सकते हैं। तो जो आपका दिल करे आप उसी का लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 10 का टेबल लगाते हैं तो 10 का टेबल कितनी टाइम जाएगा, इस तरफ हम 10 लिख लेते हैं। और 10 का टेबल पहले तो हम 10 1 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 13। सही है, 30। तो ना अब देखें ये 10 जो है इसके मज़ीद फैक्टर बन सकते हैं, क्योंकि 10 जो है 10 पे मज़ीद टेबल लग सकते हैं। तो अभी 10 पे हम 2 का टेबल लगा सकते हैं। ठीक है, 2 5 ज़ा 10। इसके अंदर जो है ना हमें मल्टीप्लाई की निशानी ज़रूर लगानी है, सैम्पल, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई की सैम्पल लगानी है। और इसके बाद जो 13 है ना, 13 जो है प्राइम नंबर है, इसके मज़ीद नहीं बनेंगे, इसको एज इट हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है। तो अभी देखें 2 भी प्राइम नंबर आ गया, 5 भी और 13 भी। तो हमने ये ट्री उस वक्त तक बनाने हैं जब तक ये प्राइम नंबर की शक्ल में ना आ जाए हमारे सामने। तो अब हमने प्राइम नंबर मालूम हो गए इनके। तो अब क्या है, इनको लिखना है, इंडेक्स नोटेशन बतानी है इनकी। तो 2 भी 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है, 13 भी 1 टाइम है। तो अभी हम बस यही इंडेक्स नोटेशन है इसकी, क्योंकि ये 1 1 टाइम है, इसके ऊपर हम पावर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपको मेरे सवाल समझ में आ रहे हों तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।